बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इंग्लिश की हमने दूसरी यूनिट ख़त्म की थी। उसके बाद एडवाइस ऑफ एस्पेरो जो कि 2.5 लाख था, लेसन भी पढ़ा था। उसके बाद एक्सरसाइजेस भी किए हुए थे। कुछ एक्सरसाइजेस इसके रहते हैं। पेज नंबर 17 पे हमने नाउन के कुछ टाइप्स जो थे, ये मैस्कुलिन, फेमिनिन, कलेक्टिव और कंपाउंड नाउन्स किए थे। इसमें से एक एक्टिविटी दी गई है, रिवाइज नाउन्स एंड टाइप्स ऑफ नाउन्स विद स्टूडेंट्स एंड डिस्कस द रिस्पॉन्सेस। ठीक है, एक्चुअली ये एक एक्टिविटी है जो कि क्लास के दौरान स्टूडेंट के दरमियान होनी चाहिए, टीचर और स्टूडेंट के दरमियान। मैं आपको नाउन और इसके टाइप्स दोबारा रिपीट करता हूँ, और अगर इंशाल्लाह स्कूल खुल गए तो मैं आपके साथ ये डिस्कस कर लूँगा और आपके रिस्पॉन्सेस भी देख लूँगा। फ़िलहाल मैं आपको खुद से इसे दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम एक्सरसाइजेस करेंगे। ये मैंने लेक्चर लिया हुआ था नाउन का, जिसको मैंने आपको सेंड भी किया हुआ है ग्रुप में, आपने लिख भी लिया है इसको। मैं बस आपको सिर्फ और सिर्फ ये दोबारा रिवाइज करता हूँ, ठीक है। नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। नाउन किसी शख्स, जगह या चीज़ या जानवर के नाम को कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर अली, कराची, वीट, मंकी। अली एक पर्सन का नाम है, कराची एक जगह का नाम है, वीट चीज़ है, गंदम, मंकी एक एनिमल है, बंदर को कहते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन, इसमें काइंड्स ऑफ नाउन्स थे या टाइप्स ऑफ नाउन्स। ये 2 यूनिटों में सारे लिखे गए हैं, सारे टाइप्स जो हैं, ठीक है। एक यूनिट में, फर्स्ट यूनिट में ये टाइप्स कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जबकि दूसरे यूनिट में भी मैस्कुलिन, फेमिनिन, कलेक्टिव और कंपाउंड नाउन्स और उसके साथ कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर भी आते हैं, जो मैंने कॉमन और न्यूट्रल जेंडर में आज आपको लिखूँगा। Common nouns are used to name a general type of person, place or thing. Common noun हम किसी आम शख्स, जगह या चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। आम, कॉमन जो होते हैं, जनरल टाइप, आम किस्म के, ठीक है। एक कॉमन नाम यूज़ होता है, जनरल आम सा नाम यूज़ होता है, जैसे कि मैन एक आम नाम है, इसमें सारे मर्द आते हैं, ठीक है। एक स्पेसिफिक नहीं है ये। बॉय तो भी बहुत हैं, कार, बुक, ट्री एट्सेट्रा, ठीक है। इस तरह प्रॉपर नाउन्स आर यूज टू नेम ए स्पेसिफिक पर्टिकुलर पर्सन, थिंग और प्लेस। प्रॉपर नाउन वो नाउन है जो कि किसी ख़ास शख्स, चीज़ या जगह के लिए, ख़ास स्पेसिफिक, इसका कोई ख़ास नाम हो। जैसे कि फ़ातिमा है तो एक गर्ल है, लेकिन इसका एक स्पेसिफिक नाम है फ़ातिमा। बहुत सी लड़कियों में अगर आप कहें कि फ़ातिमा, तो फ़ातिमा आ जाएगी, ठीक है। अगर आप कहो कि लड़की आ जाओ, तो इसमें पता नहीं चलेगा कि कौन सी लड़की को आपने कहे, तो फिर वो कॉमन नाउन हो जाता है। फ़ातिमा, कराची एक स्पेसिफिक शहर का नाम है, ख़ास शहर का नाम है। टोयोटा एक ख़ास कार का नाम है, ठीक है। इसके साथ काउंटेबल नाउन्स आर नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड। काउंटेबल नाउन वो नाउन है जिसका हम शुमारा कर सकते हैं, जिसकी हम गिनती कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एप्पल्स को हम गिन सकते हैं ना, बनानास को भी गिन सकते हैं, एग्स को भी गिन सकते हैं, कैरेट्स को भी गिन सकते हैं, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन्स आर नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड। अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन है जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर मिल्क, वाटर, चॉकलेट एट्सेट्रा। दूध को हम नहीं गिन सकते, पानी को हम नहीं गिन सकते, चॉकलेट को हम नहीं गिन सकते, ठीक है। कंक्रीट नाउन्स
are used for the people and things that can be sensed. Concrete noun उन लोगों और चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है जिसे हम महसूस कर सकते हैं। महसूस कैसे कर सकते हैं? सी, स्मेल, टेस्ट, टच, हेयर, जिसे हम देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, टच कर सकते हैं और उसे सुन सकते हैं। जैसे कि ट्री देख सकते हैं हम इसे, स्मेल भी होती है इसकी और टेस्ट भी होती है इसकी, टच भी हम कर सकते हैं, ठीक है, इसकी आवाज़ भी हम सुन सकते हैं। मोबाइल है इस तरह, ब्रश, हॉर्स एटसेट्रा, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर यूज्ड फॉर द आइडियाज़, इमोशन और कॉन्सेप्ट दैट कैन नॉट बी सेंस। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आइडियाज़, इमोशंस और कॉन्सेप्ट्स के लिए इस्तेमाल होता है जिसे हम फील नहीं कर सकते, जिसे हम महसूस नहीं कर सकते। जैसे कि विजडम, अकल, अकल को हम गिन सकते हैं, अकल को हम ना देख सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं, ना सुन सकते हैं। अकल। ऑनेस्टी, ईमानदारी, ईमानदारी को ना देखा जा सकता है, ना सूंघा जा सकता है, ना टेस्ट किया जा सकता है, ना टच किया जा सकता है और ना सुना जा सकता है। इस तरह हौसला, बहादुरी, गुस्सा, खुशी, ठीक है। तो ये फर्स्ट चैप्टर में हमारे पास नाउन्स और इसके टाइप्स थे। बाकी हमारे पास इसके जो थे वो मैस्कुलिन और जेंडर नाउन, जो कि हमारे पास इस नए चैप्टर में है। मैस्कुलिन नाउन्स, फेमिनिन नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स, कंपाउंड नाउन दूसरे चैप्टर में हमारे पास, ठीक है, दूसरे चैप्टर में। तो ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि यहाँ पे इन्होंने सारे टाइप्स के बारे में पूछा है, सारे टाइप्स ऑफ नाउन्स, ठीक है। मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर इट इज़ यूज फॉर मेल जेंडर, ये मर्द जिन्स के लिए, मेल जिन्स के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि लड़का, आदमी, रूस्टर, चिकन को कहते हैं, जो मुर्गा, मुर्गे को कहते हैं। इस तरह फेमिनिन जेंडर इट इज़ यूज फॉर फीमेल जेंडर, ये फीमेल, मादा जिन्स के लिए इस्तेमाल होता है। गर्ल, वुमेन, हैन एटसेट्रा, ये लड़की, औरत, मुर्गी एटसेट्रा, ठीक है। कलेक्टिव नाउन हमारे पास, कलेक्टिव नाउन ये हम पढ़ भी चुके हैं और आप भी लिख भी चुके होंगे। इट इज़ यूज फॉर ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स, ये लोगों, जानवरों और चीज़ों के ख़ास ग्रुप के लिए इस्तेमाल होता है। एक नाउन, कलेक्टिव नाउन, हम इसे कलेक्टिवली एक ही नाम देते हैं, एक ग्रुप को एक ही नाम देते हैं। जैसे कि टीम में बहुत से खिलाड़ी होते हैं लेकिन हम इसे टीम कहते हैं, एक स्पेसिफिक नाम होता है, कलेक्टिव नाउन होता है इसका, ठीक है। इसी तरह आर्मी को देख ले, इसमें सोल्जर्स, सब सोल्जर्स, इसको हम एक स्पेसिफिक नाम आर्मी देते हैं। इसी तरह क्लास को ले ले, क्लास में ऑल स्टूडेंट्स होते हैं, इसको हम स्पेसिफिकली एक क्लास नाम कहते हैं, जो कलेक्टिव नाउन है। इसी तरह पोल्ट्री, ऑल चिकन्स। कंपाउंड नाउन्स हमारे पास है, इट इज़ यूज फॉर 2 और मोर वर्ड्स दैट क्रिएट ए नाउन, ये 2 या 2 से ज़्यादा नाउन जो मिल जाते हैं और एक नया नाउन बनाते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज मिल जाए और एक नाउन बनाते हैं, इसे हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। जैसे मैंने लिखा ब्लैक, एक वर्ड हुआ, बोर्ड, 2 वर्ड्स हुए, से बना ब्लैक बोर्ड। इस तरह टूथ, ब्रश, टूथ एक वर्ड हुआ, ब्रश तो दूसरा हुआ, तो टूथ ब्रश। इस तरह हमारे पास और भी इसके एग्जाम्पल है, जैसे कि न्यूज़ पेपर, स्कूल बस, बुक शेल्फ, रेन कोट, ठीक है। तो ये सब हमारे पास टाइप्स है। इसमें जेंडर वाइज भी 2 टाइप्स आ रहे हैं आगे, वो भी हम कर लेते हैं इस चैप्टर के आखिर में है, मैं आपको लिख लूँगा फिर। अच्छा, आज हम अपनी नई लेक्चर में से पेज 19 में एक्सरसाइज करेंगे, पेज 19, ठीक है। कंपाउंड नाउन्स करेंगे। कंपाउंड नाउन्स का मैंने आपको बताया कि 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज मिल जाए और वो एक स्पेसिफिक नाउन बनाते हैं तो उसे हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द गिवन कंपाउंड, ठीक है। यहाँ पे कुछ कंपाउंड नाउन्स दिए गए हुए हैं जिसे हमने सही जगह पे लिखना है, ठीक है।
ओके, तो पढ़ते हैं हम यहाँ से। ये मैं आपको बताता हूँ वर्ड बैंक क्या है। आपके पास ब्लैक बोर्ड, टूथब्रश, रेनकोट, न्यूज़पेपर, स्कूल बस, बुक शेल्फ, ये सारे कंपाउंड नाउन्स हैं। ही क्लीन हिज टीथ विद ए टूथब्रश। दांत हम किस चीज़ से साफ करते हैं? टूथब्रश से साफ करते हैं। द बुक शेल्फ इज बिहाइंड द चेयर। बुक शेल्फ अलमारी को कहते हैं, किताबों की अलमारी कुर्सी के पीछे पड़ी है, ठीक है। इसी तरह पलवशा इज़ वेयरिंग ए येलो रेन कोट। पलवशा इज़ वेयरिंग ए येलो रेन कोट। ये पिक्चर्स भी दिए हुए हैं इसके साथ। पलवशा ने पीले रंग का बारिश का कोट पहना हुआ है, बारिशी कोट पहना हुआ है। मिस्टर अजमत इज़ रीडिंग न्यूज़पेपर। ठीक है, ये न्यूज़पेपर है, इसमें न्यूज़पेपर आता है, ठीक है, न्यूज़पेपर। मिस्टर अजमत अखबार पढ़ रहे हैं। ज़रक इज़ राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड, ज़रक इज़ राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड कंपाउंड नाउन है। ज़रक तख्त सियाह पर लिख रहा है। द स्कूल बस हैज़ जस्ट लेफ्ट। द स्कूल बस कंपाउंड नाउन है। स्कूल बस चला गया, अभी चला गया, ठीक है। इसमें हमारे पास कॉलम्स हैं। मैच द वर्ड्स टू फॉर्म कंपाउंड नाउन्स। मैच द वर्ड्स टू फॉर्म कंपाउंड नाउन्स, ठीक है। ये मैं आपको कर देता हूँ। अच्छा, हमारे पास मूल मैं आपको लिख लेता हूँ, जिसके सामने जो भी आता है वो आप फिर बुक में जो है ना इसे डायरेक्शंस दे दें, या अगर कापी में लिखना चाहे भी तो ठीक है, ज़्यादा बेहतर होगा। मून, मून का कंपाउंड नाउन हमारे पास क्या होगा? मून लाइट, ठीक है, लाइट। अगर आप किताब में ही करना चाहे तो किताब में भी ठीक है, किताब में लिख लें। इस तरह लेडी बग, ठीक है, लेडी बग, ठीक है। तीसरा हमारे पास है पोस्ट। तो इसके साथ क्या होगा? पोस्टमैन, ठीक है। एयर, एयर, तो क्या होगा इसके साथ? रिंग, ठीक है। फिर आपको लिख लेता हूँ साइड पे। सेल बोट, हेयर कट, ठीक है। इसके साथ की, क्या हुआ? चेन। ये सारे हमारे पास कंपाउंड नाउन्स हैं। बटर, बटर फ्लाई, ये मूनलाइट हो गया, जनरली लिखना मूनलाइट, ठीक है। ये हमारे पास लेडी बग हो गया। ये सारे कंपाउंड नाउन्स हैं जो कि हमारे पास बन रहे हैं। दो वर्ड्स के इस दो वर्ड्स हम मिलाते हैं तो उसके साथ उससे हमारे पास कंपाउंड नाउन बनता है, ठीक। पोस्ट मैन, इयर रिंग, सेल बोट, ए हेयर कट, की चेन, बटर फ्लाई, ठीक है।
आप अगर ये डायरेक्शंस बुक में देना चाहें तो बुक में दे दें, और अगर किसी को ज़्यादा समझने हो और फ्यूचर में बुक्स के बजाय वो नोटबुक देखना चाहे तो वो नोटबुक में ये नोट कर लो, ठीक है। ये हमारे पास लिख लेता हूँ क्वेश्चन भी यहाँ पे, मैच द वर्ड्स। टू फॉर्म कंपाउंड कंपाउंड नाउन्स, ठीक है। ये हो, ये हमारे पास कंपाउंड नाउन्स। जो हमारे पास एक और एक्सरसाइज था, ये 18 पेज वाला, 18 पेज जो कहते हैं, मैं लिख लेता हूँ ये, मैं आपको कर देता हूँ, आप लिख लें। फिल इन द ब्लैंक्स विद द गिवन सुटेबल कलेक्टिव नाउन्स। ये कलेक्टिव नाउन्स यहाँ पे हमें दिए गए हैं, फ्लीट और टीम, क्लास, बंच, ठीक है। फ्लीट एक ग्रुप को, नागा को कहते हैं, हर हॉल्ड झुंड को कहते हैं, टीम, ठीक है, क्लास, बंच, बंच भी झुंड को कहते हैं, क्लास को कहते हैं, टीम भी टीम को कहते हैं। तो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक जो हमारे पास है, आवर टीम वन द मैच बाय 2 goals। आवर टीम, पहले में टीम आता है। वी सॉ ए फ्लीट ऑफ शिप्स इन द हार्बर, ठीक है। फ्लीट सॉरी ग्रुप को कहते हैं, ठीक है, इन द हार्बर बनागा को कहते हैं। द टीचर डिस्पर्स द क्लास। A herd of sheep was seen in the field. He had a bunch of grapes today, ठीक है। देख लिया आपने। यहाँ पे हमें एक्टिविटी दी गई है, टेल द स्टूडेंट दैट a neuter gender noun is a word for a thing that has no gender। Mountain, room, zoo, table, chair, stone, theater, water, etc। जेंडर नाउन्स हमारे पास दिया गया हुआ है, जेंडर नाउन, जेंडर नाउन भी कर देता हूँ, जेंडर है, और एक हमारे पास आ रहा है कॉमन जेंडर। न्यूटर जेंडर नाउन है ये, न्यूटर जेंडर, ये मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, और इट इज ए वर्ड, ये नाउन के साथ आप लिख लें, यहाँ पे नाउन भी लिख लेता हूँ, न्यूटर जेंडर नाउन्स। इट इज ए वर्ड used for thing that has no gender। अच्छा, क्या कहते हैं न्यूटर जेंडर नाउन्स में? इट इज़ अ वर्ड यूज्ड फॉर थिंग दैट हैज़ नो जेंडर। ये वर्ड्स हम, ये न्यूटर जेंडर नाउन्स हम उस ये वो वर्ड है जो हम उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं जिसका कोई भी जिन्स ना हो। जिस चीज़ का कोई जिन्स ना हो उसे हम न्यूटर जेंडर कहते हैं। ये नाउन उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है जिसका कोई जिन्स ना हो। मिसाल के तौर पर, फॉर एग्ज़ाम्पल, माउंटेन, टेबल, चेयर, स्टोन। इसका तो हमें जेंडर का नहीं पता ना, एटसेट्रा।
माउंटेन के ये मेल और फीमेल है, ठीक है। ये न्यूटर जेंडर नाउन हुआ, ठीक है, न्यूटर जेंडर नाउन्स। इट इज़ अ वर्ड यूज फॉर थिंग दैट हैज़ नो जेंडर, ठीक है। ये वो लफ्ज़ है, ये वो वर्ड है जो कि उस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है जिसका कोई भी जिन्स नहीं होता, ठीक है। ये न्यूटर जेंडर हुआ हमारे पास। और एक हमारे पास ये आगे आ रहा है, ये हम भी यहाँ से एडवांस में लिख लेते हैं। सम नाउन्स आर यूज फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, कॉमन जेंडर नाउन्स। कॉमन जेंडर नाउन्स, कॉमन जेंडर्स नाउन, कॉमन जेंडर्स कॉमन जेंडर नाउन्स, ठीक है। कॉमन जेंडर नाउन्स किस चीज़ इस्तेमाल होता है? इट इज़ यूज्ड फॉर both male and female, male and females, ठीक है। ये मर्द और औरत, ये मेल और फीमेल्स दोनों के लिए इस्तेमाल होता है कॉमन जेंडर नाउन। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि डॉक्टर, तो डॉक्टर औरत भी हो सकती है और मर्द भी हो सकता है, ठीक है, डॉक्टर, ठीक है। इस तरह हम कहते हैं टीचर, एक साइंटिस्ट, ये आपने लिखना है कागज में, ठीक है। न्यूटर जेंडर नाउन में आपको फिर से बता देता हूँ, अगर आपको इसमें फिर से मसला है लिखने में तो मैं और ही इजी कर देता हूँ, ये भी हटा दे इससे। न्यूटर जेंडर नाउन्स, इट इज़ यूज फॉर थिंग दैट हैज़ नो जेंडर, सिंपल कर दिया मैंने। इट इज़ यूज फॉर थिंग दैट हैज़ नो जेंडर, ये उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है जिसका कोई भी जिन्स ना हो। मिसाल के तौर पर माउंटेन, टेबल, चेयर, स्टोन एटसेट्रा, उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है जिसका कोई भी जिन्स ना हो, ठीक है। जैसे कि माउंटेन, टेबल, चेयर, स्टोन एटसेट्रा, इसका तो पता नहीं कि ये मेल है या फीमेल है। इस तरह कॉमन जेंडर नाउन्स, इट इज़ यूज फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। कॉमन जेंडर नाउन्स कौन से हैं जो कि कॉमन जेंडर नाउन्स मेल और फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर डॉक्टर, डॉक्टर मर्द भी हो सकता है और औरत भी हो सकती है। इस तरह टीचर औरत भी हो सकता है, और मर्द भी हो सकता है। इस तरह साइंटिस्ट औरत भी हो सकता है और मर्द भी हो सकता है, ठीक है। ये आप कॉपीज में लिख लें। इसके बाद यहाँ तक आए थे हमने 20 पेज तक और 21 पेज, ठीक है। 21 पेज पे हमारे पास एक तो नाउन्स की कुछ टाइप्स हमने कर ली थी फर्स्ट यूनिट वाले जो मैंने एक्सप्लेन किए, और कुछ ये रह गए, ठीक है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर लिए। फर्स्ट चैप्टर में थे हमारे पास, ठीक है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, कंक्रीट नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। उसके बाद मैंने ये मैस्कुलिन जेंडर, कलेक्टिव जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कलेक्टिव नाउन, टीम, कंपाउंड नाउन्स, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको जेंडर में जो न्यूटर जेंडर नाउन आते हैं और कॉमन जेंडर नाउन्स आते हैं वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर लिए, वो भी इसी के साथ लिख लें नाउन के टाइप, ठीक है। ये भी हो गया। अच्छा, अब हमारे पास है पेज 21 पे। पेज 21 पे एक कॉलम दिया गया हुआ है जेंडर नाउन्स का, जेंडर नाउन्स। अगर ये बुक में लिखना चाहे तो बुक में लिख लें, नहीं तो आप कॉपीज़ में भी लिख सकते हैं।
वही कॉलम से जेंडर नाउन मैच मैच द मैस्कुलिन with feminine nouns। ठीक है, हमारे पास पहला है पोएट जो कि मैस्कुलिन है, और उसका हमारे पास क्या होगा, पोएट्रेस फेमिनिन। ठीक है, ये है हमारे पास। ठीक है, ये अगर डायरेक्शन देना चाहे बुक में तो भी दे सकते हैं। फिर हमारे पास है ब्राइड ग्रूम, वैसे हम ब्राइड लिख सकते हैं, लिखते हैं, ये फेमिनिन है इसका। ठीक है, एम्परर तो ये एम्प्रेस हुआ, एम्प्रेस। ठीक है, फिर हमारे पास एक्टर तो एक्टर का एक्ट्रेस हुआ। ठीक है, एक्ट्रेस। पीकॉक तो पीहिन, ये मैस्कुलिन है और ये फेमिनिन है। हेडमास्टर तो हेडमिस्ट्रेस। ठीक है, तो ये आपने कर लेना जेंडर नाउन्स है। ठीक है, जेंडर नाउन्स में कॉमन जेंडर्स, न्यूट्रल जेंडर्स और मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, ये सब बातें यहाँ पे हमारे पास जो कॉलम दिए गए हुए हैं, बुक में दिए गए हुए हैं, जिसके मैंने आंसर आपको लिख लिए हैं। ये अगर आप नोटबुक में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। मैच द मैस्कुलिन विद फेमिनिन नाउन, पोएट पोएट्रेस, ब्राइडग्रूम ब्राइड, एम्पर एम्प्रेस, एक्टर एक्ट्रेस, पीकॉक पीहिन, हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस। इसके बाद हमारे पास एक एक्टिविटी है क्रिएटिव और राइटिंग की। राइट अ स्टोरी विद ए मॉरल। ठीक है, in your notebook with the help of pictures given below, also give a suitable title and moral to the story। ये स्टोरी हम इंशाल्लाह क्लास में लिखेंगे नेक्स्ट क्लास में, या अगर ये डिस्कशन वाली स्टोरी है, डिस्कशन वाली स्टोरी, तो ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास के शुरू में जल्दी आपको बता दूँगा। थैंक यू सो मच।